Hi, this is the admissions notification from the Hills College of Teacher Education for the session 2026 and 2027. According to this notification, आपका जो admissions है वो एक merit basis पे बनेगा based on the CUET PG 2026. आपने CUET PG में जितना marks carry किया है उस बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगा और जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसे एडमिशन के लिए एलोकेट किया जाएगा सीट। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में बेसिकली जो आपका 2 इयर्स बीएड कोर्स 2 इयर्स एमएड कोर्स को लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट साइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसको शेयर करके रखूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम बेसिकली इस नोटिफिकेशन को लेकर के थोड़ा बहुत हाईलाइट करेगा, क्योंकि हाईलाइट करने से अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडमिशन्स जो है कि ऑनलाइन से करना रहेगा और इसका जो कॉलेज का वेबसाइट है वो आप यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, कॉलेज का वेबसाइट www.hcte.org. ठीक है, ये इसका कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से भी आप कुछ अगर जानकारी चाहिए होने से या इन्फॉर्मेशन चाहिए होने से आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। विजिट करके इस कॉलेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकता है। और इस बार जो आपका बीएड एमएड का जो एडमिशन्स है वो ऑनलाइन रहेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन के लिए जो फॉर्म फिल के लिए लिंक है, ऑनलाइन लिंक, एडमिशन लिंक है, वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, जिसको मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल के रखेगा। आप आगे वीडियो कंप्लीट देखना, फिर बाद में अप्लाई करेगा होने से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अप्लाई लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली जाके अप्लाई करना शुरू कर सकता है। ठीक है, और जब अप्लाई करेगा उस टाइम को आपको 200 रुपीज़ पे करना रहेगा एज ए एप्लीकेशन फ़ी। और आपको यहाँ पे जो जब फॉर्म फिल करेगा उसमें आपको CUET PG 2026 का स्कोर कार्ड है वो आपको अपलोड करना रहेगा, और कास्ट या फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि ST SC OBC जो भी है वो आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपका लास्ट एग्ज़ाम पास, यानी कि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम पास थे, क्वालिफिकेशन मार्कशीट या मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा पोर्टल में वो आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 200 रुपीज़ पे करने का एप्लीकेशन फ़ी, उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दे के रखा हुआ है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है। उसके बाद आपको IFC कोड है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है, और पेमेंट आप गूगल पे से करो, फोन पे से करो, पेटीएम से करो, किसी भी मोड से करो अपना कंफर्टेबल का हिसाब से, और शायद आप डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट करके फिर उसका पेमेंट रिसिप्ट को अपलोड करना रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बाद में जब फॉर्म फिल करेगा तो उसमें आप देख लेना उसमें कि किस वे से आप जो उसको करने के लिए है। ठीक है, उसको आप देख लेना। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब पेमेंट करेगा तो उसमें आप अकाउंट होल्डर नेम इंटर करने जगह होने से तो आप कर सकते हैं चेयरमैन हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, और पेमेंट से रिलेटेड कुछ अगर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है ऐसा कुछ होने से, तो उससे रिलेटेड कंसल्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल कमिटी का जो नंबर है वो भी यहाँ पे दे के रखा हुआ है, जिसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकता है इन केस पेमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आने से। ठीक है, उसके बाद जब फॉर्म फिल सबमिशन वगैरह करके फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उससे फिर आपका सिलेक्शन वगैरह जो होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कुछ इम्पोर्टेंट डेट या फिर टाइमलाइन बोल सकते हैं। हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन 10 जून 2026 को पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद एप्लीकेशन आपका शुरू होगा 12 जून 2026 से। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून से शुरू होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा आपका 12 जुलाई 2026, यानी कि आपको कुल मिला के यहाँ पे पूरा 1 महीना समय दिया जा रहा है। तो आप बेफिक्र होके इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी कहीं भी कर सकता है कोई भी समय को। ठीक है, आप खुद से कर सकने से खुद से करो, या किसी नियर बाई साइबर पे जाके करने से करो, या फिर किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को करने दे सकता है। ठीक है, लेकिन आप टेक्निकल एक्सपर्ट से या साइबर पे जाने से तो मेक श्योर आप मेंटली ये रेडी रहना है कि आपको सर्विस चार्ज या साइबर चार्ज जो भी है वो आपको पे करना रहेगा। ठीक है, तो उसको मेंटली आप रेडी रहना है। 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जो कॉलेज को पेमेंट करना है, और बाकी
जो आपको कर देगा उसका फिर अलग अलग रेट रहता है चार्जेस का, तो वो आप देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होने के बाद आपका 21 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में एक स्क्रूटनी टाइम पीरियड है। जितना आपने एप्लीकेशन सबमिशन किया है उसको वो लोग, कॉलेज वाला लोग चेक करेगा। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया या कुछ उल्टा पुल्टा किया है ऐसा कुछ होने से तो इन एलिजिबल हो सकता है, उसमें स्क्रूटनी के समय उसको हटा भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा होगा तब आपको अच्छा से ध्यान से हर चीज़ को अच्छा से भरना है ताकि स्क्रूटनी में आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। उसके बाद आपका 27 जुलाई का शाम का 3:30 PM यानी कि 4 मान लो, शाम का 4 बजे के बाद आपको जो मेरिट लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स का उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस बेसिस पे आपका जो एडमिशन्स है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको एडमिशन्स करना रहेगा। वो आपको यहाँ टाइम पीरियड दे के रखा हुआ है 28 से लेकर के 31 जुलाई 2026। इस टाइम पीरियड पे आपको किसी भी टाइम जाके किसी भी टाइम बोला है तो फिर रात को मत चला जाना, शाम को मत चला जाना। ऑफिस आवर होता है उसमें किसी भी टाइम को, ये 28 और 31 के बीच में किसी भी ऑफिस आवर समय को जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के फिर आप उसमें एडमिशन भी डायरेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद एडमिशन कंप्लीट होने, ये डेट जो पार हो जाने के बाद इनकेस कोई सिलेक्ट था लेकिन उन्होंने एडमिशन किया ही नहीं, ऐसा होने से उसका सीट जो वैकेंट हो जाता है तो उन लोगों के लिए फिर से जो वेटिंग लिस्ट में रहेगा यानी कि वेट लिस्टेड वाला कैंडिडेट के लिए, उसके लिए यहाँ पे 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त का टाइम पीरियड दिया गया है। तो यहाँ पे वो लोग का फिर से एडमिशन जो है कि होगा, ठीक है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका 7 अगस्त को क्लासेस शुरू होगा ऐसा तो लिखा है, लेकिन थोड़ा एग्जैक्ट समय को तो नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद भी आपका जो सिलेक्टेड वाला का एडमिशन कंप्लीट हो गया, वेटिंग लिस्ट वाला का भी एडमिशन्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी जो आपका सीट बचता है ऐसा कुछ होने से फिर से उसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो वो सीट बचने से होगा, नहीं बचने से फिर से वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब होगा। उसके बाद कुछ और यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। इस PDF को आप कॉलेज का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है। तो वो आप जहाँ से कंफर्टेबल है वो आप देख के कर लेना है, ठीक है। और यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये प्रोग्राम M.Ed B.Ed दोनों दो साल का है और इसको परस्यू करने के लिए आपका एज बार नहीं है, और जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या एग्जामिनेशन जो इंग्लिश रहेगा लैंग्वेज जो, और लड़की के लिए यहाँ पे आपको हॉस्टल अवेलेबल देखने को मिल जाएगा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी यानी कि कॉलेज का बस वगैरह फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ है यहाँ पे, तो सबको मैं यहाँ पे कवर ऑफ नहीं करना चाहूँगा। उसको आप भी थोड़ा बहुत मतलब होमवर्क के तौर पे आप जो करना चाहिए, ठीक है। तो आप बाकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं खुद से। जो ज़रूरी वाला चीज़ें को मैंने बता दिया है। और कोई आपका नियर एंड डियर में या आप खुद या आपके घर परिवार में या आपके दोस्तों बीच में अगर कोई B.Ed या M.Ed कोर्स करने के लिए सोच रहा है, उसका CUET एग्ज़ाम दे के रखा हुआ है, ऐसा होने से तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है तो यहाँ पे मिलने से यहाँ पे भी कर सकता है। ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एफिलेटेड में भी फिर से 2 कैटेगरी है, एक परमानेंट एफिलेटेड और एक जो टेम्परेरी एफिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परमानेंट एफिलेटेड है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप परस्यू कर सकते हैं। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम बस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन और अवेयरनेस के उसके मोटिव से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करना बिल्कुल फ्री है। और जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, जितना भी मेरा वीडियोस को देखता है 70% लोग जितना भी देखते हैं वो मुझे ना फॉलो करता है, ना मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उन सभी को मैं यही कहूँगा, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलो।